बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बेसिकली इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया पे एक सवाल गर्दिश कर रहा था कि अगर मसाजिद जो हैं वो पाकिस्तान में फलाही मराकज बन जाएं तो पाकिस्तान एक फलाही रियासत बन सकता है। इसके साथ ही एक और सवाल किसी ने इसी पोस्ट के नीचे डाल दिया, क्या यूरोप में, अमेरिका में जो फलाही रियासतें कहलाती हैं वहाँ पे चर्च, गिरजाघर या दूसरे जो मजहबी इबादत गाहें हैं वो क्या वाकई फलाही मराकज हैं? तो ये दो सवाल जो हैं इस हवाले से मैं सोच रहा था कि मैं बात करूं। तो पहली बात जो है वो ये है कि भाई पाकिस्तान जो है ये एक इस्लामिक स्टेट है, इस्लाम के नाम पे लिया गया, गो के इसमें वैसे इस्लाम को नाफिज नहीं किया गया जिस तरह के होना चाहिए था, और मुख्तलिफ जो इसके अदवार रहे हैं पाकिस्तान के, उसमें हर किसी ने इसमें किसी न किसी तरह से इस्लाम के बारे में बात की है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करते हुए बहुत से बैरियर्स जो हैं उनका सामना रहा है। दूसरी बात यह है कि इस्लाम के नाम पे ही ये रियासत ली गई, इस्लाम के नाम पे ये वाहिद रियासत है जो कायम की गई है। इसी रियासत के लिए एक नारा भी लगाया था इसी रियासत के लिए एक नारा भी लगाया गया था, और सब लोग उस नारे से बखूबी वाकिफ हैं कि वो नारा क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब जब इस नारे को मतलब पाकिस्तान के साथ अटैच कर दिया गया और पाकिस्तान जो है वो इस नारे की बुनियाद पे हासिल किया गया, और इसके बाद इसको एक उससे भी बड़ा मौजज़ा ये करार दिया गया कि ये रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब को मुआर्ज़ वजूद में आया। तो इस तरह के बहुत से जो मामलात हैं, जो बहुत सी पॉइंट हैं जिनको आप मद्देनज़र रख सकते हैं। तो ये तो हो गया पाकिस्तान के इस्लामी स्टेट होने के हवाले से बात। अब मैं बात ये करूंगा कि मसाजिद क्या रोल प्ले कर सकती हैं। मसाजिद के दरवाजे जो है ना वो 24 घंटे खुले हुए हैं। मुसाफिर अगर किसी मोहल्ले से गुजर रहा है और शाम हो गई या रात हो गई और वो सफ़र नहीं कर सकता, तो उसका क़याम मसाजिद में होता था। लोग जो हैं, गली मोहल्ले के अफराद जो हैं, वो शाम के वक़्त उस मुसाफिर के लिए मसाजिद में खाना भी भेज देते थे। दूसरे भी बहुत से मामलात जो हैं वो मसाजिद में बैठ के डिस्कस होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मोहल्ले के बारे में किसी किस्म का कोई फ़ैसला लिया जाना है तो मसाजिद में ऐलान होता था कि भाई फ़लाँ मस्जिद में पहुँच जाएँ, आज फ़लाँ मोहल्ले के बारे में या फ़लाँ गाँव में फ़लाँ जो काम है उसके बारे में मीटिंग होगी, तो सब लोग वहाँ आके अपनी राय दीजिए। तो ये तो एक बड़ी आम सी बात थी और ऐसा होता रहा, लेकिन जैसे ही वक्त थोड़ा तब्दील हुआ, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं देखता हूँ कि गालबन ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर का वाक़या है कि जब मसाजिद में बम धमाके होना शुरू हुए और मसाजिद को मतलब खुदकुश बमबार जो हैं उन्होंने निशाना बनाना शुरू किया, तो उस वक़्त मसाजिद में ताले लगने शुरू हुए। फिर थोड़ी सी मजहबी फ़िरका वारियत की वजह से और कुछ इस तरह के इशू मंजर में आए जिसमें एक फ़िरके के लोग दूसरे के बारे में खुल्लम खुल्ला लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस हवाले से भी पाबंदी लगाई गई। जैसे ही ये पाबंदियाँ रेज़ हुई, बजाय इसके कि इन चीज़ों को मतलब ख़त्म किया जाता कि भाई आप अपने मामलात को देखें, दूसरों के मामलात में टांग ना अड़ाएं और कोशिश करें कि आप जो फ़िरका वारियत है उससे बचें, बल्कि उल्टा मसाजिद के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी कि आप लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब कि आप कौम को डिवाइड करें, लेकिन जो मस्जिद के अंदर आ गए उनको डिवाइड कर लें। आप जो मसाजिद के अंदर आ गए हैं उनको आप फ़िरका वारियत सिखा लें, लेकिन आप लाउड स्पीकर पे बात ना करें, ताकि जो मोहल्ले के लोग हैं उनको ना पता चले क्या हो रहा है। तो मतलब प्रॉब्लम थी, जो इशू था उसको रेडिकेट नहीं किया गया, बल्कि उसके अगेंस्ट क्या किया गया, उस प्रॉब्लम के बदले में एक नई प्रॉब्लम बना दी गई। लाउड स्पीकर पे पाबंदी लग गई, सिर्फ अजान के लिए लाउड स्पीकर इस्तेमाल होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो ये हो गई कि जैसे ही नमाज का वक़्त हुआ करेगा, मस्जिद का दरवाज़ा तभी खुलेगा, इसके अलावा मस्जिद का दरवाज़ा बंद रहेगा। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। बहुत से लोग जो बेछत हैं, जिनके पास छत नहीं है, वो अक्सर अल्लाह के घर में जाके सर ढांप लेते थे रात के वक़्त। तो अब रात के वक़्त भी मसाजिद को ताला लगने लगा और मसाजिद जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ महदूद होने लगीं नमाज के लिए। अब आज के दौर में अगर देखा जाए, मौजूदा दौर में गुज़श्ता 20-23 साल के बाद समझ में आता है कि हमने हमेशा प्रॉब्लम के साथ जोड़ने की कोशिश की है, हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश नहीं। अगर इसके बदले ये किया जाता कि भाई जो मसाजिद हैं उनको सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड किया जाता, और वहाँ पे रहने वाले जो अफराद हैं जो रात के वक्त वहाँ पे आराम कर सकते थे या जो वहाँ पे बैठ के डिस्कशन कर सकते थे सोसाइटी के हवाले से, उनको वहाँ पे बैठने की इजाज़त दी जाती, और बजाय इसके कि जी आप ये मुख्तलिफ जगह पे
الگ سے پولیٹیکل سینٹرز بناتے اور لوگوں کو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے پریشان کرتے، اس کی بجائے مساجد میں لوگوں کو بٹھایا جاتا، لوگوں سے ڈسکس کیا جاتا، لوگوں سے مسائل پوچھے جاتے، اور مساجد میں ہی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دو دفعہ ہمارے علاقے میں مسجد میں کھلی کچہری بھی لگی تھی، ٹھیک ہے، اور جو غالباً ایس ایچ او صاحب ہیں یا اس سے بڑا کوئی عہدہ ہے تو وہ آئے تھے اور انہوں نے لوگوں کے مسائل سنے تھے باقاعدہ مسجد میں بیٹھ کر، تو یہ بڑی خوش آئند بات تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو یہ کھلی کچہریوں والا سسٹم جو ہے یہ بھی ختم ہوتا گیا، لوگوں کے مسائل سننے بند ہو گئے اور لوگوں میں انتشار پھیلنا شروع ہو گیا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ واقعی مساجد جو ہیں وہ فلاحی مراکز بن جائیں دوبارہ سے تو پاکستان میں بہت سی تبدیلی آ سکتی۔ اب رہی بات دوسرے سوال کی کہ کیا یورپ امریکہ میں جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کے جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں جیسے چرچ ہے، گرجا گھر ہے یا مندر ہے یا اور بہت سی عبادت گاہیں ہیں، کیا وہ فلاحی مراکز ہیں؟ اس حوالے سے اس کا بہت خوبصورت سا اور چھوٹا سا آنسر یہ ہے کہ بھائی جان پاکستان نہیں، پورے عالم اسلام میں جو دین اسلام ہے، پوری دنیا میں دین اسلام کی یہی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ دوسرے تمام مذاہب سے مختلف ہے اور آسان ہے۔ جہاں دوسرے مراکز مذاہب میں بہت سے ایسے کام ہیں جو ہر اسپیسیفک پلیس کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے کہ اس نے مساجد میں بہت سے مسائل کو حل کرنے کے لیے مطلب جگہ دی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ہی سیاست فرماتے تھے، مسجد نبوی میں ہی لوگوں سے مشاورت کرتے تھے، اصحاب سے مشاورت کرتے تھے، مسجد نبوی میں تشریف فرما کر ہی آپ نے جنگوں کے بارے میں حکمت عملی اختیار کی، جہاد کے بارے میں حکمت عملی اختیار فرمائی، اور آپ نے وہیں بیٹھ کے تعلیم کے بارے میں بھی گفتگو فرمائی اور لوگوں کی تعلیم و تربیت بھی وہیں پہ ہوئی۔ تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو مسجد جو ہے اس کا اسلام میں بہت وسیع و عریض معنی ہے اور اس کو بہت زیادہ مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ نے 10 یا 15 گاؤں ہیں اور ان کے لیے ایک یونین کونسل بنا دیا، اپنے مسائل لے کے وہاں آئیں، وہاں کون سنتا ہے؟ کسی ایک کا مسئلہ حل ہو جائے گا، 2 کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہی کام مسجد میں کر دیں، کسی زمانے میں جو مسجد کا امام ہوتا تھا وہ بیسیکلی پورے محلے کے لیے، پورے گاؤں کے لیے قابل احترام ہوتا تھا، اور لوگ اس سے نہ صرف مذہبی معاملات میں اپنے مسائل ڈسکس کرتے تھے بلکہ لوگ تجارت کے بارے میں بھی ان سے مشورہ لیتے، لیکن آج کل یہ معاملات بدل گئے ہیں۔ آج کل مساجد صرف نماز کے لیے رہ گئی ہیں یا وہ قصے کہانیاں سنانے کے لیے کہ جی فلاں دور میں فلاں اللہ کے ولی کا یہ کرامت ہے، کرامات سنائی جاتی ہیں مساجد میں، اور یا پھر صرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ مجھے کرامات سے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن آج جو پاکستان کے حالات ہیں، جو آج عالم اسلام کے حالات ہیں، کیا آپ آج کرامات سے یہ سب کچھ بدل سکتے ہیں؟ اگر بدل سکتے ہیں تو لازمی بدلیے گا۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔